भगवान की ये पावन कथा सुनने का मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और कथा भी मिली तो आशुतोष शिव महापुराण की कथा, शिव जी का एक नाम और बड़ा विचित्र नाम, जिस नाम को हम जानकर पहचान सकते हैं कि आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र देने वाला। अपमान को भी वो सहज भाव में ले लेता है। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लो, शंकर जी का कोई दुश्मन मिल जाए तो बता देना। पूरी शिव पुराण को देख लो, और जितनी शिव महापुराण की कथा तुमने अभी तक उठाकर सुनी हो, देखी हो, उसमें एक भी बता दो जो शंकर जी का दुश्मन। भस्मासुर शंकर जी का भक्त था, तारकासुर शिव जी का भक्त था, बाणासुर शिव जी का भक्त था, गजासुर शिव जी का भक्त था, शंखचूर्ण शिव जी का भक्त था, जलंधर शिव जी का भक्त था, रावण शिव जी का भक्त था, और जितने असुरों को उठाना, एक एक असुरों को उठा लीजिए, जितने राक्षसों को उठाना हो शिव महापुराण में से उसको उठाकर देख लो, एक भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं है, एक भी। भस्मासुर, तारकासुर, तारकासुर के तीन बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की किसी ने शंकर भगवान से दुश्मनी नहीं करी और न शंकर भगवान ने इनसे दुश्मनी रखी। कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि शिव का एक नाम है आशुतोष। आज के जमाने में लड़के का नाम आशुतोष रख दो तो वो दूसरे से दुश्मनी पाल सकता है और दूसरे उससे दुश्मनी पाल सकते हैं। नाम रखने से कुछ नहीं होगा महाराज कि तुम्हारा नाम ये हो गया। आशुतोष नाम रख लिया तुमने और तुम सोचो कि मैं उससे भेद कर रहा हूं, उससे द्वेष कर रहा हूं, वो मेरा भाई ने मुझे लूट लिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मेरे भैया ने ऐसा कर दिया, मेरी भाभी ने ऐसा कर दिया, मेरी माता ने ऐसा कर दिया, मेरे पिता ने ऐसा कर दिया, साथी ने ऐसा कर दिया। नाम रखने से कुछ नहीं होगा। तुम सोचो कि नाम रख लिया और तुम आशुतोष हो गए, तो ये बहुत कठिन बात है साहब। आशुतोष का मतलब तो समझो, शिव पुराण के 24,000 श्लोक में से एक श्लोक ऐसा बता दो जो शंकर जी का दुश्मन था, कोई असुर, कोई राक्षस, कोई शिव जी का द्रोही था, कोई दुश्मन था। तारकासुर भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं था, जलंधर भी शिव जी का दुश्मन नहीं था, बाणासुर भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं था। ये जितने असुरों की लिस्ट निकालोगे, जितने राक्षसों की लिस्ट निकालोगे, इन लिस्ट में आप देखोगे कि इन सबने शिव जी की भक्ति करी है, इन सबने शंकर का भजन करा। ये दुश्मन है ही नहीं, ये द्रोही है ही नहीं, इनमें दुश्मन का कोई भाव है ही नहीं। जिसका कोई नहीं होता, अर्थात सामने वाला व्यक्ति भले मन में थोड़ा सा बेर उत्पन्न कर ले, पर महादेव किसी के प्रति बेर उत्पन्न नहीं करते। इसलिए शिव जी का नाम एक है जिसको लोग क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, आशुतोष कहते हैं, क्योंकि बेर नहीं है। अब एक एक राक्षसों का चरित्र उठाकर देखिएगा। भस्मासुर का चरित्र उठा लो पहले, और भस्मासुर के चरित्र को देखिए। कौन था यह भस्मासुर? एक राजा जिसने शिव जी को प्रसन्न करने का मन में ठान लिया था। इतनी सेवा करी भगवान शंकर की, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, शिव जी प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? शंकर भगवान ने कहा आपके कैलाश पर मुझे कोई सेवा दे दो। जैसे कोई आकर करे, भैया बताओ, आपने खोकड़ी में कथा चल रही है, जयसवाल जी बताओ जरा मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। तो इन्हें कह दिया साहब आप एक काम करो कि जो भी भगत है इनको चाय पिला दो। हमने कहा चाय तो पिला दूंगा, पर दिक्कत यह है कि दूध ला सकता हूँ, पत्ती ला सकता हूँ, गैस ला सकता हूँ, भट्टा ला सकता हूँ, पर बनाएगा कौन? दिक्कत वहां खड़ी हो गई। पिलाएगा कौन? तो क्या पिलाने वाले तो यहाँ बहुत भगत हैं साहब, जो कथा सुनने आता है वो सेवा में लग जाता है, तो पिलाने वाला तो ढेर मिल जाएगा, पर बनाने की आफत है कि भैया। और बनाने वाला भी चतुर चाहिए, मालूम पड़े ज्यादा अदरक डाल देने, दूध फटी गया, चाय पूरी फट गई, फिर क्या होगा? जो दूध लेकर आया था वही चिल्लाएगा तेरे को नहीं आती थी तो तूने बनाई क्यों? क्यों? किसने कहा तेरे को बनाने का? तुझे आती नहीं है तो क्यों बना रहा है? भस्मासुर ने भगवान देवती महादेव से कहा, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितने लोग इस कांकड़ी छोटे से गांव में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तीनों डूमों में बैठकर, तीनों पंडालों में बैठकर, उनसे निवेदन करूंगा जरा ध्यान लगाकर सुनना। आशुतोष केवल नाम नहीं है, आशुतोष का गुण भगवान शिव के भीतर समाया है। वो आशुतोष का तत्व हमारे भीतर होना चाहिए, हमारे भीतर वो आशुतोष का तत्व होना चाहिए। क्यों कहते हैं?
जिस लड़का और लड़की का संबंध टूट रहा है, अदालत में केस चल रहा है, जरा सी बात के पीछे तलाक की बात हो गई, तो क्यों कहा जाता है कि आशुतोष नाम से शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो ग्रस्त जीवन वापिस जुड़ जाएगा और परिवार एक हो जाएगा और दोनों में विवाद नहीं होगा। आशुतोष नाम में इतना फल है हमारा। केवल एक आशुतोष नाम का स्मरण कर लेना, आशुतोष नाम का केवल उच्चारण कर लेना कोई साधारणता नहीं है। जब बहुत क्लेश अपार क्लेश होता है, पति पत्नी में झगड़ा होकर पत्नी मायके भी चली जाती है, पति अपने घर पर रह जाता है, एक दूसरे का फोन आना बंद हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाती है, कोई पत्र व्यवहार नहीं होता, 6 महीना 8 महीना साल भर 1.5 साल हो गया, ना पति सुध ले रहा ना पत्नी सुध ले रही, तो उस जगह पर आशुतोष भगवान कार्य करते हैं। उस समय पर आपका एक लोटा जल शंकर भगवान को जब चढ़ाने के लिए जाते हो और जल चढ़ाते समय जब शिव जी को आशुतोष कहकर जल समर्पित करा जाता है, जल का पात्र जब भरा जाता है, तो इस पात्र को जब इस तरह से चढ़ाते हैं तो वो आशुतोष का स्मरण कर कर किया जाता है। तब कितना भी विवाद हुआ हो, दोनों पक्ष में से किसी न किसी एक पक्ष की ओर से फोन आना चालू हो ही जाता है। आशुतोष शब्द ही एक आनंद है, आशुतोष उच्चारण ही एक सुख का उच्चारण। भस्मासुर ने पूछा मेरे लिए सेवा, शिव जी ने कहा क्या सेवा दूं तेरे को? पार्वती जी बोली कोई तो सेवा देना पड़ेगा, आपका भक्त है, भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है। अब इतनी दूर से आए लोग और पूछे कोकड़ी में आने के बाद हमको सेवा बताओ, तो जो बोले ना साहब सेवा बताओ सेवा बताओ सेवा बताओ, कोई ऐसी सेवा बताओ साहब कि वो सेवा के लिए फिर सोचे कि दादा बड़े गजब फंसे रहे, बड़े गजब फंसे। पर लोगों को सेवा कहाँ चाहिए? हमें मंच की सेवा दो, हमें स्टेज की सेवा दो, हमें फूल माला की सेवा दो, हमें पंडाल की सेवा दो, हम सीटी बजाएं सबको बिठाएं। फिर अगर यह सेवा नहीं मिले तो जहां भोजन का काम हो वहां पर माइक पकड़ने की सेवा दो। यह सेवा नहीं बने तो फिर हमको जो है सबको भोजन परोसने की सेवा दो। और उससे भी बड़ी सेवा कही कि हम बर्तन यहां से हम लोगों से कहेंगे बर्तन उठा के वहां रखो, प्लेट उठा के वहां रखो, तो यह सेवा हमारी। अब इतनी बड़ी बड़ी सेवा लोगों ने ले ली, फिर इससे जो बड़ी सेवा है कि साहब, इससे बड़ी जो सेवा है कि साहब वो देख के आओ पूरे पंडाल में कहीं गंदगी तो नहीं है पड़ी, कहीं कचरा तो नहीं पड़ा, तो इतने में वो कह देगा बताओ, हमें बोल रहा है कचरा देखने का, हमें बोल रहा है गंदगी देखने के लिए, सारी सेवा इनको दे दी और वो सेवा हमको दे दी। और देखा जाए शिव महापुराण की सबसे बड़ी सेवा है कि जहां कथा सुनने बैठे हो वहां कोई गंदगी तो नहीं है, वो भी हमें ही देखना। स्वच्छता का ध्यान रखना भी हमारा फर्ज है, स्वच्छता का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य। तब भस्मासुर ने कहा मुझे सेवा बताओ। पार्वती जी बोली बताओ इनको सेवा बताइए, आप सेवा दीजिए, इनको दो इनको सेवा। तब भोलेनाथ जी ने एक सेवा दे दी कि मैं रोज भस्म लगाता हूं, तू मुझे मुर्दे की भस्म लाकर दे दिया करना, बस इतनी सेवा तू मेरी कर। अब भस्मासुर ने कहा प्रभु वाह क्या सेवा दी है, बहुत बढ़िया सेवा है, अब बताओ कहीं का होता तो कह देता बताओ मुर्दे की भस्म लेने भेज रहा मेरे को, पर भगवान ने कहा नहीं तू मुर्दे की भस्म ढूंढ के ला। अब ये रोज जाता मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता, रोज जाता शमशान से मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता, रोज जाता मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता। साल निकल गए, अब कोई जरूरी है कि रोज कोई मरेगा? अब कोई जरूरी है कि हर कोई रोज ही मरेगा? है भाई, दूल्हा एक बार बनता है, दुल्हन एक बार बनती है, तो कोई जरूरी है कि हर बार दूल्हा दुल्हन बने वो? नहीं नहीं नहीं। अब कोई मरा ही नहीं। भस्मासुर ने अपनी पत्नी से कहा आज सवेरे से घूम रहा हूं पर कोई मुर्दे की भस्म ही नहीं बन रही, मिल ही नहीं रही। पत्नी ने कहा सदुर देखिए आए, आओ हर जगह पर गए थे, सब जगह हो जाए, हाँ, पर मुर्दे की भस्म ही नहीं मिली। पत्नी बोली मुझे लग रहा है लोगों ने मरना बंद कर दिया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। पति ने कहा भोलेनाथ जी को सुबेरे सुबेरे भस्म लगती है, भस्म का श्रृंगार होता है, भस्म नहीं मिलेगी तो भोलेनाथ जी के पास में मैं कैसे जाऊंगा? उन्होंने मुझे सेवा दी है। अब धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी थी, ऐसी चतुर धर्म पत्नी सबके पास होना चाहिए, ऐसी चतुर।
लोगों को लगता जरूर है कि गणेश जी के पास में रिद्धि सिद्धि है, नारायण जी के पास में लक्ष्मी है, भगवान ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी है, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी है, भगवान विष्णु के पास में लक्ष्मी है, गणेश जी के पास में जम के बोलो रिद्धि सिद्धि है, और हमारे पास में जिद्दी है। तो लोगों को लगता जरूर है कि भाई ये कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होगा। अब उनके पास में भले रिद्धि सिद्धि हो, पर अपने पास तो इतनी जिद्दी कि 2-3 बार तो उसके पिताजी को भी बोल दिया तुम्हारी छोरी बड़ी जिद्दी है। एक बार अड़ जाती है ना तो सुनती नहीं है किसी की भी। तो उनके पिताजी ने भी कह दिया बेटा तुम ये मत सोचना कि गणेश जी की रिद्धि सिद्धि थी, अपनी तो जिद्दी हमारी, तुम्हारी सास भी ऐसी है। अब वो क्या बोले उसके लिए? बोले तो बोले, क्या बोल सकते उसके लिए? तब जमाई ने भी सोच लिया, ससुर तो खुद बेचारे परेशान है। और ईमानदारी की बात है, तुम खुद देख लेना अपने अपने ससुराल जाकर, जितनी सास की चलती है उतनी ससुर तो बेचारा लकड़ी की कुर्सी पे बैठा मिलता है। तुम खुद देखो अपने अपने ससुराल जाकर, ससुर बेचारा कुर्सी पे बैठा है, काम करता रहेगा, उसका तो बेचारे ससुर का मुंह भी इतना नहीं चलता जितना, भले इसके मुंह में दांत नहीं, पूरा सोफा सेट निकल गया, पूरा गायब, पर इतनी बोले। और कभी कभी जब खाने बैठे तब फ्रिज में से दांत निकाल के फिट करके फिर बैठी। अब जमाई को भी लगा बिना दांत के इतनी बोल रही, अब दांत लग गया तो कितनी बोलेगी, सोचने वाली बात। तो इस अंदाजे में मत रहना भाई। हो धर्म पत्नी मिले, भस्मासुर की धर्म पत्नी बड़ी चतुर थी, बड़ी विद्वान, और भस्मासुर की धर्म पत्नी ने तुरंत, भस्मा ने कहा मैं क्या करूं तू बता मेरे को। धर्म पत्नी बोली देखो सीधी सीधी बात है, मुर्दे मिलना मुश्किल हो गए, शमशान में आग नहीं लग रही है, भस्म नहीं मिल रही है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपनी खुद की फैक्ट्री क्यों नहीं खोलते, अपनी खुद की फैक्ट्री खोलो। भस्मासुर ने कहा मतलब मैं जाके मर जाऊं और मेरी भस्म शिव जी को चढ़ जाए। पत्नी बोली फैक्ट्री का मतलब ये थोड़ी ना है, कच्चा माल दूसरी कंपनी का लाओ, अपनी फैक्ट्री से सर्व करो। कोई कोई दवाइयां किसी अन्य फैक्ट्री में बनती है, लेवल तुम्हारा लग जाता है कि साहब इनकी दुकान का माल है, इनकी कंपनी का माल है, इनका सामान है, तुम अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं चालू करते? तो कि मैं अपनी फैक्ट्री, ये बता ये शमशान में मुर्दा की भस्म की कोई फैक्ट्री होती है? इतने में धर्मपत्नी ने कहा भोलेनाथ जी तुम्हारे इतने प्रिय हैं, तुम शिव जी का इतना भजन करते हो, एक बार फिर अच्छे से तप करो, साधना करो, शंकर भगवान आशुतोष हैं, वो तुम्हें वर जरूर देंगे। तो वर क्या मांगना है? तो क्या बस फैक्ट्री मांग लेना? तो फैक्ट्री क्या? तो धर्म पत्नी कहती है बस इतना मांग लेना कि तुम जिस पे हाथ रखो वही भस्म, रोज ताजा ताजा भस्म कंपनी की तैयार, रोज तैयार, अपनी खुद की फैक्ट्री, सवेरे से उठना किसी पे भी धार देना, निपट गया, रात तैयार, महादेव को दिया मैं। इतने में भस्मासुर ने कहा क्या गजब की बुद्धि है तेरी, क्या गजब की बुद्धि। अब इसको इतनी सी अकल नहीं आई कि अगर सुबह से उठ के इसने तेर पे धर दिया तो तू तो गई। अब इसको इतनी बुद्धि नहीं आई और इसने फैक्ट्री चालू करवा दी और भस्मासुर तप में लीन हो गया। क्या तप करा भस्मासुर ने, क्या तप करा, शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या बात है भस्मासुर, प्रभु मैं बड़ा दुखी हूं। शंकर जी ने पूछा क्या दुख आ गया तेरे को? प्रभु आपके लिए भस्म नहीं ला सकता क्योंकि मुर्दे ही नहीं मिलते हैं, तो मैं जली हुई भस्म कहां से लाऊं? शंकर भगवान बोले तो फिर क्या करेगा? बस आप मुझे वर दे दो, मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, इतनी कृपा कर दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जिस पे हाथ रखूं वो भस्म। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, ये अपने घर चले गया। धर्मपत्नी ने पूछा क्या हुआ? भगवान शंकर प्रसन्न हो गए? हो, उन्होंने वर भी दे दिया, जिस पे हाथ रखे वही भस्म। धर्मपत्नी बोली पहले एक आध बार फैक्ट्री की मशीनों को ऐसे ही चला के देखना पड़ता है काम कर रही कि नहीं कर रही। तो पति ने बोला क्या? शिवजी बहुत चतुर हैं, तुम्हें इतनी जल्दी भस्म होने का आशीर्वाद नहीं दे सकते, ये मैं गारंटी देती हूं। इतने में पत्नी ने जैसे ही बोला तो पति बोला तू ऐसा मत बोल, वो महादेव हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो मुझे वर नहीं दे सकते, वो तो वर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुमने प्रैक्टिकल करके देखा है कहीं? हाथ रख के देखा है तुमने कहीं? पहले फैक्ट्री का मुहूर्त श्री गणेश वहीं से होना चाहिए,
जिन्होंने वरदान दिया। मतलब शंकर जी के ऊपर पहले हाथ रख के देखो, अगर वो भस्म है तो समझ लो कि तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हें अच्छा मिल गया, और नी हो तो समझ लो ने झूठा वरदान दिया। अब भस्मासुर वापिस पहुंच गया। हर हर महादेव। शंकर भगवान ने पूछा दादा कैसे आ गया? कुछ नहीं, आपके ऊपर हाथ रख के देखना है। शिव जी बोले क्यों? शंकर भगवान बोले तू मेरे ऊपर हाथ क्यों रखना चाहता? बस मुझे देखना है कि आपने जो भस्म का आशीर्वाद दिया वो सही है कि गलत है, क्योंकि सवेरे सवेरे मालूम पड़े मैं गया ब्रह्म मुहूर्त में, मैंने जाकर किसी के ऊपर हाथ रख दिया और वो भस्म ही नहीं हुआ, और मालूम पड़े तुम्हारे लिए भस्म लाना और मिली नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं तो आज ही प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। शंकर भगवान बोले क्या करेगा? बस आप पर हाथ रखूंगा। शिव जी ने बोले मैं अब भी नंदी को बुलाता हूं। तो भस्मासुर बोला नंदी की क्या जरूरत है? शंकर भगवान बोले तुझे जरूरत नहीं, जरूरत मुझे। तुझे जरूरत नहीं है, बस नंदी की जरूरत मुझे है। तो तुम नंदी से क्या करोगे? शंकर भगवान बोले रुक तो जा। और जोर शंकर जी ने डमरू खड़काया, जो डमरू बजाया, नंदी आया। शंकर भगवान बैठे नंदी पे, और नंदी पे बैठे और नंदी से बोले ऐसी जगह ले जा जहां ये भस्मासुर नहीं आए, ऐसी जगह। प्रभु कारण क्या है? शंकर जी ने कहा मैंने भस्मासुर को वर दे दिया कि जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, वो मेरे ऊपर रखने आ रहा है। इतने में नंदी तो पहले ही भाग लिए, सबसे आगे नंदी और पीछे मेरे देवादिदेव महादेव। शंकर जी ने कहा नंदी कहां जा रहा है? नंदी बोले प्रभु रुको, पूरे घर के लोगों को बता के आ रहा हूं कि भस्मासुर जहां मिले तो दूर हट जाना, इसके बाद तुम्हारे पास आ रहा हूं। सबको किया है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर चले, कार्तिकेय बाबा चले, पार्वती मैया चली देवादिदेव महादेव के पास में। महादेव बोले पार्वती जी से तू क्यों आई मेरे पास में कि वो उस भस्मासुर को आपने वर दे दिया। शंकर भगवान बोले वो तो मैं निपट लूंगा, तू तो अंदर जा, तू चिंता मत कर। शिव जी अब नंदी के साथ भागे। महाराज भगवान नारायण ने देख लिया कि ये महादेव भागते हुए आ रहे हैं। बैठे थे आराम से, नारायण लेटे हुए थे। लेटे लेटे शंकर जी वहां पहुंच गए। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। शिव जी को घबराए हुए देखकर भगवान विष्णु ने पूछ लिया आप यहां आज कैसे आना हुआ मेरे देवादिदेव महादेव? शंकर भगवान बोले मैंने वरदान दे दिया। नारायण बोले आपकी तो आदत है वरदान देने की, ये तो आप पे बड़ी कृपा है, आपका नाम आशुतोष है, इसलिए आप वरदान दे देते हो, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हो। आपने वर दे दिया, बड़ी प्रसन्नता की बात है, उसमें घबराना क्या। शंकर भगवान ने बोले कि मैंने जिसको वर दिया उसको भस्म होने का वर दिया कि जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तो उसमें टेंशन क्या है? भगवान शंकर बोले वो इधर ही आ गया है। भगवान नारायण लेटे थे, बैठे हो गए। अभी लेटे थे, अब बैठ गए। बैठे और लक्ष्मी जी ने तुरंत भगवान विष्णु से कहा मैं अंदर जा रही हूं। नारायण बोले तू क्या अंदर जा? भरोसा नहीं उसका, वो मेरे को देख के हाथ दे देता, इसलिए मैं चल गया। भगवान विष्णु ने उस समय पर फिर सुंदर स्त्री का रूप बनाया और उस भस्मासुर के साथ में नृत्य करते हुए हाथ सिर पर रखवाया। भस्मासुर स्वयं भस्म हो गया। देखिए भस्मासुर क्या द्रोही था शिव जी का? नहीं। तारकासुर को देखना, वो शंकर भगवान का द्रोही नहीं है। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष के शिव जी के द्रोही नहीं है। जितने हुए ये शंकर के द्रोही नहीं हुए, शिव के द्रोही नहीं है। भगवान शिव की कथा कर रही है। शिव का किसी से भेद नहीं है, भगवान शंकर का किसी से भेद नहीं। सबके प्रति मेरे देवादिदेव महादेव का स्नेह, करुणा है, वात्सल्य है। मेरे देवादिदेव महादेव का किसी से भेद नहीं है। जितना बेर 33 कोटि देवी देवताओं का रहा है देवताओं से, ऐसा बेर कभी मेरे महादेव का नहीं रहा किसी से। शिव आशुतोष कहला। आप घर पर जाकर शिव महापुराण की पोथी को पढ़िएगा। भगवान शंकर के पावन संवाद को आप जरूर पढ़िए कि शंकर भगवान का किसी से बैर रहा हो तो जरूर बताइएगा। शिव का बैर नहीं किसी से। जो बैर रखने वाले भी हैं वो शंकर जी के पास में आकर प्रेम करने लगते हैं। जैसे शिव जी की सवारी है नंदी और मां जगतजननी की सवारी है शेर। शेर और नंदी का कभी विवाद नहीं हुआ जब तक वो शंकर जी के पास में रहे। मोर सर्प एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी इनका बैर नहीं है। सर्प और चूहा ये एक दूसरे के विरोधी हैं, पर इनका बैर नहीं हुआ। आशुतोष भगवान शिव का एक नाम के साथ में, एक स्मरण के साथ में एक कर्म भी है कि शालीनता, शीतलता, स्नेह, मौनता, करुणाता, वात्सल्यता, स्नेह जुड़ा हुआ हो, प्रेम जुड़ा हुआ हो, वात्सल्यता जुड़ी। इसलिए आशुतोष नाम में एक सुख है, आशुतोष नाम में एक आनंद है।
और अपने जीवन में एक बात हमेशा उतार कर रखिएगा, एक भाव में उतार कर रखिएगा कि जीवन में जब उलझन उत्पन्न हो रही हो, जब लग रहा हो कि ये मानव की देह, मानव का शरीर मिल जरूर गया, पर उलझनों में अगर जीवन चल रहा है, तो उन उलझनों में तब देवादिदेव महादेव के एक नाम का उच्चारण अवश्य करें। वो नाम है, जम के बोलो जरा, आशुतोष। उस नाम का स्मरण अवश्य करें। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। ये शरीर भगवत भजन का सुख देने वाला, कितना सुंदर कहा है हमारे संतों ने। 24 घंटे हैं, 24 घंटे भगवान ने दिए हैं। ये 24 घंटे, 24 घंटे में से थोड़ा सा समय निकालकर परमात्मा को दो। चलते समय में भगवान ये कभी नहीं कहता कि तुम अलग से कोई समय दो। भगवान कह रहा है 24 घंटे में जो समय तुम्हारे पास में है, उस समय में से थोड़ा सा समय निकालकर आप परमात्मा को दे दीजिए। अलग से भगवान को कुछ नहीं चाहिए, अलग से भगवान लेना भी नहीं चाहते। भगवान तो कहते हैं जो तेरा चल रहा है उसी चलते में काम करो। दुकान अच्छी चल रही है, किराने की दुकान अच्छी चल रही है, कपड़े की दुकान अच्छी चल रही है, घी की दुकान अच्छी चल रही है, बर्तन की दुकान अच्छी चल रही है, किराने की दुकान अच्छी चले। कहीं मौका मिल जाए, किसी गरीब कन्या का विवाह है, किसी गरीब बड़े के घर में शादी है और बेटी को ब्याह है, और तुम्हें मालूम पड़ जाए कि गरीब की छोरी का ब्याह है, तो किराने की चलती हुई दुकान में से थोड़ा सा सामान निकालकर उस बेटी के ब्याह में पहुंचा दो। चलते में दान कर। कपड़े की दुकान है, चल रही है, चलती दुकान में से थोड़ा सा कपड़ा निकाल कर ले साहब, उनकी बेटी का ब्याह है, नहीं उसके पास में इतना, ले जाओ सब दिया। बर्तन की दुकान है, चलती दुकान में से थोड़ा सा निकाल कर पात्र लो साहब, मैं कन्यादान में मैंने ये 5 बर्तन भेज दिए, मैंने 10 बर्तन भेज दिए। चलते में कर्म करिए। किराने की चलती हुई दुकान से थोड़ा सा किराना निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। कपड़े की दुकान में से, चलती हुई दुकान में से थोड़ा कपड़ा निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। उसी तरह बर्तन की चलती हुई दुकान में से थोड़ा सा बर्तन निकाल दोगे, मालूम नहीं पड़ेगा। उसी तरह इन 24 घंटे जो चलते रहते हैं, इन 24 घंटे में से अगर 3 घंटा महादेव के लिए निकाल दोगे तो मालूम नहीं पड़ेगा। ये मालूम नहीं पड़ने वाला है। ये आनंद, गला पकड़, ये सुख, ये आनंद देने वाला है, ये समृद्धि देने वाला है। चलते में निकालिए। जब चलते में निकालोगे तो उसका एक आनंद दूसरा रहेगा। आए हैं यहां पर बहुत सारे लोग कथा श्रवण करने के लिए, कईयों के पत्र भी आए। देखो कितना भाव से पत्र लिखे हैं, देखिए। जानकी वर्मा, तुलसी मानपुर ग्राम, जिला रायपुर से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसे, एक बार ऐसे हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, इस तरह से हिला दो एक बार। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं गुरु जी शंकर जी के क्या वर्णन करूं, क्या बखान करूं, क्या बोलूं गुरुदेव। एक लोटे जल का क्या बखान करूं। मेरे पति एक मानसिक रोग से ग्रसित हैं। 22 साल से उनका मानसिक रोग समाप्त नहीं हुआ। प्रतिदिन दवाई खाते हैं, ठीक से सो भी नहीं पाते थे। इस लॉकडाउन में आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी और शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री चढ़ाती, देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। आप कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो मैंने भी सोचा कि अब लॉकडाउन में कथा आ रही है, कहीं जा नहीं सकते। और पति 22 साल से मानसिक रोग से ग्रसित थे, सोते नहीं थे, रात भर जगते रहते थे। हरकतें मानसिक रोग वाले व्यक्ति की क्या होती है ये आप भी जान सकते हैं। 22 साल से ये ग्रसित थे। तब मैंने शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्री चढ़ाना प्रारंभ करा। आप दिल से कहेंगे वो दिल से सुनता है, आप दिल से पुकारेंगे वो दिल से श्रवण करता है। आप कहो उसको। एक पत्र और देखिए कितना सुंदर आया है। पत्र तो सभी बहुत सुंदर सुंदर लिखे हैं। शंभु
शरण पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो ओ दया करी दर्शन अब भाव से उसको कहेंगे, वो भाव से सुनेगा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। अब मानो उसको, अब भाव से दिल से रिझाओ। एक लोटा जल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। केवल एक लोटा आप लेकर उसके दाम तक पहुंच जाओ, उसके दरवाजे तक पहुंच जाओ, उसकी चौखट तक पहुंच जाओ। जब आप उसके दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, उसकी चौखट तक पहुंच जाएंगे, उसके द्वार तक पहुंच जाएंगे, तो फिर वो स्वीकार कर लेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। पर मंदिर तक भी वही पहुंचता है, भगवान की भक्ति तक भी वही पहुंचता है जिसको भगवान पकड़कर बुलाता है, या जिसके भीतर परमात्मा ने श्रेष्ठ संस्कार माता पिता के विद्यमान होते हैं, वही शिवालय तक और वही शिव महापुराण तक पहुंच पाता है। ऐसे ढेर पड़े। अभी ये कोकड़ी से बालोदा बाजार कितना है? 2 किलोमीटर, 3, 4, 2, ठीक है। बालोदा बाजार भी तुम्हारा और कोकड़ी भी तुम्हारा, ठीक है। अब तुम भले, अब 2 किलोमीटर बालोदा बाजार, 2 किलोमीटर दूर यहाँ कोकड़ी बालोदा बाजार से। यहाँ बालोदा बाजार के भी लोग बहुत आए होंगे शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, पर अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना, इतने बड़े बालोदा बाजार से क्या पूरे की पूरे कथा में आ गए? क्या नहीं, आया वही है जिसको महादेव ने, वो यहां तक पहुंचा। सब नहीं आ सकते। कितना ही प्लान कर लो, कितना ही विचार कर लो, नहीं पहुंच सकते। पहुंचेगा वही जिसको मेरे बाबा ने खींच कर बुलाया। नारियल का पेड़ वहीं लगता है जहां नारियल के पेड़ के लायक जमीन हो। तुम कितना ही लगा लो, लगे ही नहीं। वो इतना की इतना ही रहे। 25 बार देखा, सब पानी भी डाला, खाद भी डाली, सब कुछ डाला, पर ये नारियल का पेड़ बढ़ता क्यों नहीं है? साहब, नारियल का पेड़ लगाने के लिए नारियल के पेड़ जहां लगते हैं वैसी जमीन होना चाहिए। वैसी अगर जमीन है, वैसी अगर मिट्टी है, तो नारियल का पेड़ पनप जाता है। अब तुम यहाँ सोयाबीन लगाओ तो लगे, यहाँ तो धान की खेती होती है, क्योंकि यहाँ धान का गढ़ है, इसलिए यहाँ धान उत्पन्न होता है। सोयाबीन, गेहूं, आप मध्य प्रदेश चले जाओ, वहां साहब गेहूं होता है। पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, साहब गेहूं होता है। साहब वहां चले जाओ तो वहां सरसों होती है। साहब ऐसा जमीन का महत्व होता है कि जमीन कैसी है, भूमि कैसी है। जैसी जमीन होगी तो साउथ चले जाओ, तो साउथ जाओ तो वहां नारियल का पेड़ ही पेड़ मिलेगा। इतना बड़ा बड़ा नारियल का पेड़ है साहब, वहां तो केवल अपने आप ही नारियल का पेड़ उग जाता है, अपने आप लग जाता है। इधर भुसावल साइड चले जाओ तो केले केले हो, जमीन उसके लायक। तो इतने बड़े बालोदा बाजार में सब नारियल के पेड़ हो जाएंगे क्या? जमीन जिसकी ठीक है, भूमि, जमीन, मिट्टी जिसकी अच्छी है, नारियल का पेड़ वही होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसके माता पिता के संस्कार, जिसके माता पिता के संस्कार प्रबल होते हैं। मिट्टी ठीक है तो नारियल का पेड़ भी ठीक है। माता पिता ने संस्कार श्रेष्ठ दिए हैं, इसलिए वो संस्कारों के बल पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए पहुंच जाता है। संस्कार के बल लगाओ, कितना भी लगाओ। आशुतोष नाम के भगवान शंकर का किसी से बैर नहीं है, मेरे महादेव का किसी से भी नहीं। 2023 की प्रथम कथा, 2023 की पहली कथा 2 जनवरी 2023 में चालू हो रही है, और दिन भी मेरे बाबा का वार, सोमवार, दिन भी सोमवार, और कथा की शुरुआत भी, और कथा भी आशुतोष। ये बता रही है किसी से वेर नहीं करना हमको, किसी से नहीं। घर में रहो,
पत्नी पति के साथ रहे, पति पत्नी के साथ रहे, बेर का कोई काम ना रहे। भाई भाई के साथ रहे, बेर का कोई काम ना रहे। बहन भाई रहे, बेर का कोई काम ना रहे। अपनों के साथ रह रहे हो तो बेर का कोई काम ना रहे। किस चीज का बेर करना? भगवान विष्णु और असुरों का बेर रहा ब्रह्मा जी, और असुरों का बेर रहा इंद्र, और असुरों का बेर रहा, और मेरे देवाधिदेव महादेव का कोई बेर नहीं था। मेरे महादेव तो आशुतोष हैं। जो भी तारकासुर ने क्या मांगा था? शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं, तो ये बेर होगा क्या? शिव जी के पुत्र के द्वारा। तो किसी ने पूछ लिया तारकासुर से, तूने ऐसा वर क्यों मांगा? तारकासुर कहते हैं महादेव शादी नहीं कर रहे थे, सती के जाने के बाद मेरे महादेव ने विवाह नहीं करा, तो मेरा मन था मैं जिसका भजन करता हूं उसको दुखी नहीं देख सकता, उसकी शादी होना चाहिए। इसलिए मांग लिया कि मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा। जब ये तपस्या से उठ जाएंगे, शादी कर लेंगे, बेटा होएगा, मैं मर जाऊंगा। अच्छा मांगा। तारकासुर भगवान शिव का भजन करता था, इसलिए माता पार्वती जी ने कर दिया था, सुन रहे कार्तिकेय, तारकासुर को मारना मना नहीं, पर हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। वहां मेरा महादेव रहता है, मेरा शिव रहता है, मेरा शंकर रहता है। जिसका दिल, जिसका मन, जिसका हृदय शंकर की कथा में, मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा में खुल जाता है, उसको फिर हार्ट अटैक नहीं आता है, क्योंकि दिल में महादेव बैठा होता है। दिल में महादेव बैठा है, चित्त में महादेव बैठा है, भजन में महादेव बैठा है। फिर उसका दिल हॉस्पिटल में नहीं खुलेगा। बस एक बार अगर जिसने दिल लगा लिया, जिसने हृदय महादेव के इस पावन कथा में लगा लिया, महादेव की कथा में खोल लिया, फिर उसको कहीं खोलना